सिर्फ कुछ फॉर्मूले याद कर लेना कि ये ग्रह यहाँ पर है तो ऐसा होगा, ये ऐसा है तो ऐसा होगा, और उसी के बेस पर कुछ प्रिडिक्शंस करने लग जाना, ये पूरी तरह से गलत है। हम इस कोर्स में बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, और यही नींव है, यही फाउंडेशन है एस्ट्रोलॉजी की। जितना डीपली आपको इन चीज़ों के मीनिंग्स और इन चीज़ों के बारे में, जो इनके बेसिक्स हैं उनके बारे में समझ होगी, उतना ही अच्छे से आप किसी की कुंडली को समझ पाओगे, उसकी कुंडली से उस इंसान को समझ पाओगे, उसकी लाइफ को समझ पाओगे, और कुछ अच्छे से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे और किसी को सही गाइडेंस दे पाओगे। अभी तक की हमारी क्लासेस में हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा कि हाउसेस हमें ये जानने में मदद करते हैं कि कोई भी जो घटना घटनी है ज़िंदगी में, कोई इवेंट जो होना है, वो हमारे लाइफ के पर्टिकुलर किस एरिया में होना है। जैसे कि मैरिड लाइफ में कुछ घटना घटने वाली है, या चाइल्ड बर्थ को लेकर, या बच्चे को लेकर, या हमारे करियर को लेकर, किस चीज़ को लेकर कोई इवेंट हमारे लाइफ के किस एरिया में होने वाला है। फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। प्लैनेट्स का जो रोल है, वो जो भी योग प्लैनेट्स बनाते हैं वो हमें ये बताते हैं कि इवेंट होना क्या है, घटना क्या घटेगी। अब जो राशियों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो राशियों का जो रोल है कुंडली में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी इवेंट होना है हमारी ज़िंदगी के जिस भी एरिया में होना है, उसका एक रंग रूप क्या रहेगा, किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, उस टाइम पीरियड पर आप मूवमेंट में होंगे या कहीं स्टिल एक जगह होंगे, वो दिन का टाइम होगा या रात का होगा, मौसम कैसा होगा, किस तरह का एक ओवरऑल रूपरेखा वो सारी इवेंट की होगी, वो जो डिटेल्स हैं वो हमें राशियों से ही पता चलती हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि राशियाँ एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमिकली हमारे जो सोलर सिस्टम में हैं क्या, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे उन्हें हम कुंडली में पढ़ते हैं, कुंडली में उन्हें किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से उन्हें समझा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास राशियों पर। तो सबसे पहले हम जो एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि जो राशियां हैं वो एक्चुअल में हैं क्या। तो जब हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा था, ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, इसको जब 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 30-30 डिग्री की 12 डिविजन्स निकल के आई थी, जिन्हें हमने कहा कि कुंडली के ये 12 घर हैं। अब ये हर घर से जब ग्रह गुजर रहा होता है, तो हर घर में एक पर्टिकुलर तारों का, स्टार्स का ग्रुप है, और वो ग्रुप जिस तरह की शेप है उसी के अकॉर्डिंग उनको नाम दिए गए हैं। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से पूरे सर्कल में 12 ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। हर ग्रुप का जिस तरह की एक पर्टिकुलर शेप है उसी के अकॉर्डिंग उसे नाम दिया गया है, और इन्हीं को राशियां कहा जाता है, इन्हीं को साइंस कहा जाता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एरीज को लिया गया है, और एस्ट्रोनॉमी में इन साइंस को रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन कुंडली में इनका क्या रोल है, कुंडली में इन्हें किस तरह से समझना है, उसके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये आता है कि जो राशियां हैं वो फिक्स नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हाउसेस हैं, जो घर हैं, जो मेरा पहला घर है वही आपका होगा, वही इस दुनिया में हर किसी का पहला घर होगा, दूसरा घर, तीसरा घर, तो हाउसेस फिक्स्ड रहेंगे। लेकिन राशियां जो हैं वो अलग अलग घरों में अलग अलग होती हैं। अब वो कैसे, उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि कुंडली का जो पहला घर है, इसमें कौन सी राशि आएगी या किस राशि से शुरुआत होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। जब भी कोई इंसान पैदा होता है, जिस भी जगह पैदा होता है, वहाँ से अगर हम ईस्टर्न होराइज़न पर देखें
तो जो भी साइन राइज कर रहा होता है वही कुंडली के पहले घर में साइन आ जाता है, या वही राशि हम कुंडली के पहले घर में लेते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है, इसके पीछे की जो कैलकुलेशंस हैं, वैसे तो आज के टाइम में सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनमें कुछ ही सेकंड्स में आप हमें सिर्फ बर्थ डिटेल्स डालनी होती हैं, वो बन जाता है। लेकिन मैनुअली कैलकुलेशंस आनी ज़रूरी हैं, और वो मैथमेटिकल जो पार्ट है, जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं, उसके ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। आप अगर उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, तो ये एक बुक है, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी। इसके राइटर हैं श्री दीपक कपूर जी। तो ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी कैलकुलेशंस कैसे मैन्युअली करनी है, ए टू जेड पूरी कुंडली खुद से कैसे बनानी है, वो आपको पता चल जाएगा। तो हम अभी अपनी क्लास आगे कंटिन्यू रखते हैं राशिस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 राशियाँ हैं। हर राशि को कोई एक ग्रह रूल करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मेष राशि है, या जिसे एरीज भी कहा जाता है, इसे रूल करने वाला ग्रह है मंगल, यानी कि मार्स। और जो वृषभ राशि है, उसे रूल करने वाला ग्रह है शुक्र। जो मिथुन राशि है, यानी कि जेमिनाई, इसे रूल करने वाला ग्रह है बुध। इसी तरह से कर्क राशि या कैंसर साइन, इसको रूल करने वाला ग्रह है चंद्रमा। सिंह राशि या लियो राशि, इसे सूर्य रूल करता है। कन्या राशि या वर्गो, इसे बुध रूल करता है। तुला राशि या लिब्रा राशि, इसे शुक्र रूल करता है। वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो, इसे मंगल रूल करता है। धनु राशि या सैगिटेरियस, इसे बृहस्पति रूल करता है। मकर राशि या कैप्रिकॉर्न, इसे शनि रूल करता है। कुंभ राशि या एक्वेरियस, इसे भी शनि रूल करता है। मीन राशि या पाइसेस साइन जो है, इसे बृहस्पति रूल करता है। तो जैसा कि हमने जाना कि किसी कुंडली के पहले घर में या फिर लग्न में कौन सी राशि से शुरुआत होगी, तो वो हमें पता चलेगा कि इंसान जब जिस समय जहाँ पैदा हुआ, वहाँ से अगर ईस्टर्न होराइज़न पर देखा जाए तो उस समय कौन सी राशि राइज कर रही थी। तो मान लीजिए कि ये जो हमने एग्जाम्पल के लिए चार्ट लिया है, इसमें जो इंसान है वो जब पैदा हुआ उस टाइम पीरियड पर जो राशि राइज कर रही थी ईस्टर्न होराइज़न पर, वो थी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, उसे नंबर 3 से डिनोट किया जाता है। तो अब जो शुरुआत हो रही है वो 3 नंबर राशि से हो रही है, और यहाँ से बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चलना है। यहीं से हम बाकी राशियों को लिख देंगे। तो इसी तरह से जो राशियां हैं, इन्हें कुंडली के अंदर लिया जाता है। तो सबसे पहला रोल क्या रहता है कि जो राशियां हैं वो हर घर का एक आइडेंटिटी है, वो हर घर की एक आइडेंटिटी है। कैसे? किसी घर में कौन सी राशि है, उसको देखकर ही हमें ये पता चलेगा कि उस घर को रूल कौन सा ग्रह कर रहा है। तो जैसा कि अगर इस कुंडली में ये हम जानने की कोशिश करें कि इस कुंडली का जो पहला घर है, इसके पहले घर को कौन रूल कर रहा है, तो हम वहाँ पर ये देखेंगे कि वहाँ राशि आ रही है मिथुन। तो यहाँ जैसे कि चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि मिथुन राशि या जेमिनाई जो साइन है, इसको जो रूल करता है वो है बुध या मरकरी। तो यहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई हो गया
कि इस कुंडली के पहले घर को या लग्न को जो रूल कर रहा है वो बुध है, यानी कि लग्न का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। तो इसी तरह से हमें पूरी कुंडली में अगर किसी भी घर को जानना है कि उस घर को कौन रूल कर रहा है, उस घर का स्वामी कौन है या उस घर का रूलर कौन है, तो हमें उस घर की राशि को देखना है कि उस घर में कौन सा नंबर है। तो वो जो राशि है उस राशि का जो रूलर होगा वही उस घर का लॉर्ड होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि राशियाँ हर घर का एक आइडेंटिटी की तरह काम करती हैं। हमें किसी भी घर में कौन सी राशि है वो देखकर ही ये पता चलता है कि उस घर को कौन सा ग्रह रूल कर रहा है। अभी ये जो हमने राशियों के बारे में पढ़ा, इसके बेस पर जो 3 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो अभी मैं आपको विद एग्जांपल्स करवाऊंगा। आप इन रूल्स को अच्छे से देख सकते हैं, आप इन्हें लर्न करिए और फिर यही 3 जो रूल हैं ये आपके लिए 3 एक्सरसाइजेज हैं। आप इन एक्सरसाइजेज को अप्लाई करके अपनी कुंडली पर या कुछ और कुंडली आप ले सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुंडली के किसी घर को कौन सा ग्रह रूल कर रहा है, तो आप कुंडली के उस घर को देखिए। उस घर में जो भी राशि है उस राशि को जो ग्रह रूल करता है वही ग्रह उस घर का भी रूलर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल ली गई है, इस कुंडली के मान लीजिए आप पहले घर को जानना चाहते हैं कि पहले घर को कौन सा ग्रह रूल कर रहा है, तो आप ये देखेंगे कि इस कुंडली के पहले घर में कर्क राशि आ रही है, कैंसर साइन आ रहा है। अब इस साइन को रूल करता है चंद्रमा यानी कि मून। तो इस कुंडली के फर्स्ट हाउस का जो रूलर है वो हो गया मून। तो इसी तरह से कुंडली के जिस भी घर को आप जानना चाहते हैं वहाँ देखिए कौन सी राशि है, उस राशि को जो भी ग्रह रूल करता है वही उस घर का भी रूलर बन जाएगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपके लिए ये है कि आप किसी भी कुंडली में ये देखिए कि उस कुंडली के किसी भी घर को कौन सा ग्रह रूल कर रहा है। अब रूल नंबर 2 जो है, इसके अकॉर्डिंग जो भी राशि कुंडली के पहले घर में आती है उसे कुंडली का लग्न कहा जाता है या असेंडेंट कहा जाता है। और जो भी ग्रह उस राशि को रूल करता है उसे लग्न लॉर्ड या असेंडेंट लॉर्ड या फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहा जाता है। अब जैसे कि अगेन यही एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखें कि कुंडली के पहले घर में कौन सी राशि आ रही है। तो यहाँ पर कैंसर राशि आ रही है, कर्क राशि आ रही है। तो इस कुंडली का जो लग्न हो गया वो हो गया कैंसर, यानी कि ये एक कैंसर असेंडेंट बर्थ चार्ट है या फिर कर्क लग्न का बर्थ चार्ट है। और लग्न लॉर्ड है यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है या असेंडेंट लॉर्ड है चंद्रमा। तो सेकंड जो एक्सरसाइज आप सबके लिए है, आप अपनी कुंडली और भी कुंडलियाँ देखिए, चेक करिए कि उस कुंडली का असेंडेंट क्या है और असेंडेंट लॉर्ड क्या है। अब आता है हमारा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जब भी आपने ये जानना है कि किसी इंसान की राशि क्या है यानी कि उसकी जन्म राशि क्या है, तो आप उस कुंडली में ये देखेंगे कि जो चंद्रमा है यानी कि प्लैनेट मून जो है वो उस कुंडली में किस राशि में है। अब जैसे कि ये जो आप कुंडली देख पा रहे हैं, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ ली है, यहाँ पर चंद्रमा है एरीज साइन में। तो यहाँ पर इंसान की जो जन्म राशि हुई वो एरीज राशि हुई यानी कि मेष राशि। तो इसी तरह से किसी भी इंसान की अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसका जन्म राशि क्या है, उसका मून साइन क्या है, तो उसके लिए आप उसकी कुंडली में देखें कि चंद्रमा जिस भी राशि में होगा वही उस इंसान की जन्म राशि होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम
ये जानेंगे किसी इंसान की पर्सनैलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं राशियों और प्लैनेट्स के बेस पर। तो आपको वो तभी समझ में आएगा जब आप अभी तक के जो भी हमने फंडामेंटल्स जो भी बेसिक्स पढ़े हैं वो अगर आपको क्लियर होंगे अच्छे से, और जो एक्सरसाइजेज अभी इस क्लास में आपको बताई गई हैं आप इन्हें करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट्स के बेस पर राशियों को पढ़ेंगे और किस तरह से एलिमेंट्स के बेस पर हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।